जय जिनेन्द्र। आत्मा नमस्ते टू ऑल माय सोल फ्रेंड्स। अच्छा ये बताइए, हम आत्मा नमस्ते क्यों कहते हैं? हम आत्मा नमस्ते इसलिए कहते हैं कि हम सभी को एक दिन जाना है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो अमर रहती है। इसलिए हम कहते हैं आपकी आत्मा को हमारा नमस्ते। इसलिए आत्मा नमस्ते सोल। आज के बाद आप कभी भी किसी को भी मिले तो उनको कहिए आत्मा नमस्ते। चलो नाउ टॉपिक, मेवाड़ सखी के थ्रू ऑरा पहली बार होने जा रहा है। ऑरा क्या होता है? बहुत से जन उत्साहित है जानने के लिए कि हमारा ऑरा क्या है, ऑरा क्या होता है, हम उसे आज कैसे हील करेंगे। सीखने के लिए रेडी? फाइन। ऑरा हमारे शरीर के आजू बाजू 7 थिन एकदम पतली धागे जैसी लाइंस होती हैं। 7 कवच होते हैं हमारे शरीर के आजू बाजू। अब हमारे शरीर के कितने डिस्टेंस के बाद हमारी ऑरा होती है, पहले ये जानेंगे। हमारे हाथ का ये जो मेजरमेंट होता है, दिस वन फ्रॉम ईयर टू ईयर, मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ से यहाँ जब खत्म होता है उसके आजू बाजू हमारा ऑरा स्टार्ट होता है। दिस वाइंडू से हमारा शोरा 7 लेयर से स्टार्ट होता है। सभी के पास ये ऑरा होता है? जी हाँ, ये ऑरा सबके पास होता है। सबको भगवान ने इस ऑरा को दिया है, लेकिन ये 7 ऑरा की शक्ति सबके पास है या नहीं, ये अपने ऊपर है, अपने कर्म के ऊपर है, अपने चक्रास के ऊपर है कि हमारे ऑरा कितनी ब्लेस है। लेकिन 7 लाइन मिलती है, ये ज़रूरी, ये मतलब इट्स देयर डेफिनेट है कि 7 ऑरा हमारे पास होती है, 7 लाइंस हमारे पास होती है। इस 7 लाइन से पार करके हम प्रोटेक्टिव कैसे बनते हैं ये हम आगे सीखेंगे। इसके लिए आपको हमारे 8 दिन के सेशंस देखने पड़ेंगे। सो नाउ रेडी फॉर ऑरा। अब मैंने बताया ऑरा हमारे शरीर के इतने डिस्टेंस के बाद जो लाइन बनती है दैट इज ऑरा। ऑरा हमारा शरीर पूरा यू फॉर्म में, जैसे ज़मीन के पैर से नीचे से लेते हुए, सीट से लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड के लेग तक, नीचे तक ऑरा हमें यू, जैसे एक छतरी के नीचे हम जाते हैं ना, कवच बनती है, वैसे हमारी ऑरा होती है। गुड, फाइन। ये ऑरा हमने किया। एक ऑरा क्या हुआ समझ में आया? ऑरा कितने डिस्टेंस पे होती है पता चला। ऑरा के 7 लाइंस यानी कि 7 धागे जैसी पतली लाइन होती है। ऑरा सभी में होता है। ऑरा के कलर्स होते हैं, यस, ऑरा के कलर्स होते हैं। द कलर्स आर ब्लू, ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज, पर्पल एंड वाइट। ठीक है, वाइट इज ब्लैक कलर, वो रेयरली सब में होते हैं। अगर मुझे पूछा जाए तो ये वाइट कलर जो होता है, जो बहुत ही अंदर से संतुष्ट या कर्मा उनका बहुत अच्छा होता है, या हमारे जो गुरु होते हैं जिनके पास बैठ के हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उनके पास शांति लगती है, उनके पास ये वाइट ऑरा ब्लेस होता है। बाकी वाइट ऑरा सबके पास रेयरली होता है, सबको ये ब्लेस नहीं मिलता है, बहुत कम जन के पास वाइट ऑरा देखा जाता है। फ़िलहाल आपको एक पता रहेगा, ऑरा रीडिंग की एक मशीन भी आई, फोटोग्राफी करके एक ऑरा रीडिंग की एक मशीन आई हुई है, दैट इज़ देयर। तो वो ऑरा से डॉक्टर रशियन साइंटिस्ट जो थे, डॉक्टर किरिलियन, 2 डॉक्टर थे, डॉक्टर रशियन साइंटिस्ट और डॉक्टर किरिलियन, उन्होंने ये मशीन फाइंड आउट की थी कि ऑरा कैसे नेगेटिव पॉजिटिव किया जा सकता है, पॉजिटिव होता है, उनको प्योरीफाई कर सकता है। उन्होंने पूरी इस चीज़ की खोज की थी। खोज करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफी मशीन निकाली थी। अभी आपने सुना रहेगा रिसेंट कि ऑरा का जो फोटोग्राफी से हम लोग पूरा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फ़ोटो को निकाल सकते, देख सकते हैं फिजिकली एंड एक्चुअली। तो जब आप वो फ़ोटो के रिपोर्ट्स निकालते हो या करते हो तो उसमें आपको 23 MJ का वो जो कैमरा रहता है, उस कैमरे से आपको पता चलता है आपका ऑरा, कलर, शेप, स्ट्रेस लेवल, सभी चीज़ आप उसमें देख सकते हो, दैट इज़ दैट। या उसके बाद अगर आप जानना चाहो तो जो रेकी मास्टर्स होते हैं उनके पास जाके भी आप अपनी ऑरा रीडिंग करवा सकते हो। डेफिनेटली वो भी बता पाएंगे कि आपके ऑरा कैसा है, क्या है, कौन से लेवल पे है, वो भी आपको अच्छे से बता पाएंगे। अगर रेकी मास्टर्स जो होते हैं उनको भी ये चीज़ पता चलती है। अब ऑरा
क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी जिसमें आपको समझे। ऑरा फिजिकली, मेंटली और हेल्थ तीनों पे, पास्ट और प्रेजेंट पे काम करता है। यस, ऑरा जो होता है वो प्रेजेंट, फिजिकल और हेल्थ तीनों पे काम करता है। कैसे? हमें हमारा ऑरा डेली क्लीन करना चाहिए। लास्ट में बताऊंगी क्लीनिंग कैसे होता है, क्लेंजिंग ऑफ ऑरा। क्लीनिंग करना चाहिए। हमारा माइंड हमेशा क्लीन होना चाहिए। हमें हमेशा प्योरीफाई यानी कि हमेशा शुद्ध चीज़ें खानी चाहिए, जो हमारे लिए हाईएस्ट गुड, जो अच्छी होती है, सात्विक होती है हमारे लिए, तो उससे भी हमारा ऑरा बहुत प्रोटेक्ट रहता है। माइंड एंड बॉडी क्लीन रखनी चाहिए। हम ऑरा को किस लेवल तक क्लीन कर सकते हैं? ऑरा को विंड बाथ से क्लीन कर सकते हैं, वाटर बाथ यानी कि स्नान करके, ट्रांसपेरेंट मड बाथ, अगर आप नेचुरोपैथी वगैरह जिस क्लास में जाओगे तो वहाँ पे मड बात करके भी आपने अभी सुना, बहुत चल रहा है, उससे भी हम अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। फायर बाथ, फायर बाथ तो आपको पता ही रहेगा, हमारे दादा मतलब दादीज वगैरह जो रहती थी ओल्ड एजेस में, वो लोग आग का ऐसा करके ऊपर से 7 बार 7 चीज़ों को हाथ में लेके या वो पेपर में लेके या किसी बाउल में लेके वो लोग करते थे 7 बार, और फिर जब फायर लगती थी तो फायर में वो उस चीज़ को जला देते थे, जिससे हमारा ऑरा, किसी से नज़र हम बोलते थे, नज़र लग जाती तो हमारा ऑरा कट होता था और ऑरा को वापस हील करते थे। डेट इज़ फॉर फायर बाथ, उसको हम फायर बाथ बोलते हैं। येस, इट्स वेरी ट्रू कि हम लोग समझते थे कि जादू टोना या पहले उन लोगों को शायद पता था कि ये ऑरा ऐसा है, लेकिन साइंटिफिकली स्टडी करके इसको बताया गया है कि ऑरा कैसा होता है, क्लीन कैसे करते हैं। एंड द लास्ट वन आई से ऑरा कैसे होगा। एक तो ऑरा क्लेंजिंग होता है जो आपको बताती हूँ मैं, और नीम स्टिक वेरी क्लेंजिंग इन्फेक्शन। जो नीम के पत्ते होते हैं उसको अगर आप बिछा के सो जाते हो या नीम के पत्ते का उबाला लेके स्नान करते हो तो भी आपकी ऑरा काफ़ी लेवल तक क्लीन हो सकती है। सॉल्ट बाथ, आप स्नान करने में अगर बड़ा नमक जो होता है, सी सॉल्ट बोलते हैं हम, जो पैर वगैरह दुखते हैं हम डालते हैं, उस सी सॉल्ट को भी अगर आप उस पानी में डाल के आप स्नान करते हो, स्नान हमेशा पैर से लेके फिर ऊपर की तरफ करना है, सिर से लेके पानी नीचे नहीं डालना है, हमेशा अपने पैरों से डाले, धीरे 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 अपने पानी के फ्लो के फेस या सिर तक आने दे, तो ही वो बात अच्छे से होता है। और जब सॉल्ट बाथ लेते हो तब आप साबुन वगैरह बॉडी को न लगाए, या तो पहले साबुन लगा ले, लास्ट में 2-3 मग पानी लेके सॉल्ट डाल के फिर वो पानी से स्नान कर ले। वो पानी को डाला, साबुन लगाया, पानी डाला, ऐसे नहीं करना है। पहले आप आपका बॉडी वॉश कर लीजिए, उसके बाद सॉल्ट वाटर से आप अपनी बॉडी को क्लीन कीजिए, जो वो रिमेन करेगा, दैट वन। ऑरा को कैसे ऑरा कैसे माया जाए? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ऑरा पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मैं बताना चाहूँगी आपको कि हम किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा समय तक बैठना पसंद करते हैं, उसकी बातें सुनना पसंद करते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, दैट इज़ पॉजिटिव ऑरा, कि हम उस ऑरा को अट्रैक्ट करते हैं। और कभी कभी हम ऑरा को पसंद नहीं करते, अगर उसका कॉल आए, वो आया तो हम बोलते हैं हम नहीं है, हम अवेलेबल नहीं हैं, या उसके साथ आपको बैठना पसंद नहीं है, यू इग्नोर देम, तो वो नेगेटिव ऑरा है। तो मतलब इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी ऑरा किसको खींच रही है, किसको ना बोल रही है, तो उससे आप आपका बॉडी के मेजरमेंट से ऑरा का एक पता चल सकता है कि आपकी ऑरा पॉजिटिव नेगेटिव का फीलिंग्स बता रही है आपको कि वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है, उससे मुझे कंफर्ट नहीं लगता है, उसके पास रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो आपको इंडिकेशन दे रही है अवॉइड करने का उसे, दैट इज़ नेगेटिव ऑरा। सेम हम साधु संत के पास जब जाते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, तो हम काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑरा 500 से भी ज़्यादा किलोमीटर हाई तक प्योर और पॉजिटिव होती है, इतनी ही शक्तिशाली होती है, उनकी जो वाइब्रेशंस होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है दैट्स हम उनको बहुत अच्छा फील करते हैं, और हम खुद भी उस एनर्जी को लेके आते हैं। आप काफ़ी जन कितनी बार समाइक करते होंगे, तो समाइक भी करते हैं ना, तो अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करें। आप में से कोई जन है 1 समय 2 समय 5 समय, इन समय करने के बाद भी आप उस पावर को गेन नहीं कर पाते, तो गेन करने के लिए आपको क्या करना है, आपका राइट हैंड, आप जैसे बैठ रहे हैं या चेयर पे बैठे, पूरी एक श्वास भरने के बाद राइट नी से लेते हुए आप अपने कवच बनानी है आपके आजू बाजू, एक इमेजिनेशन कवच, एक ऐसे इमेजिन करना है कि मेरे आजू बाजू एक कवच मैंने बना दी है, और फिर जो समाइक कर रही हूँ उस समाइक से मेरा प्रोटेक्शन हो रहा है, उसमें जितने भी मैं जाप ध्यान करूँगी
उसकी शक्ति मेरी ऑरा में मिलेगी। ये एक आपको एम लेना है या तो बोलना है उसके पहले कि जब मैं समायिक करूँगी, समायिक करते वक्त मुझे जितनी भी शक्ति मिलेगी मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करेगी या शील्ड प्रोटेक्ट करेगी, तो ही आपको उस समय का लाभ मिलता है। अदरवाइज आप समय तो पचक लेते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन आपके वाइब्रेशंस यहाँ वहाँ जाते हैं, तो आपको उस समय के जो वाइब्रेशंस मूव्स होते हैं वो नहीं मिलते। सेम आप गुरु संत के पास भी जब जाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी भी आप उनके सामने ऐसे बैठे और एक इमेजिनेशन, एक सबके सामने ऐसे करके हाथ से नहीं करना है, एक सिर्फ आपको अपने अंदर अनुभव की आंखों से आपको एक मतलब बनाना है कि मेरे आजू बाजू लेफ्ट से लेते हुए मैंने राइट हैंड साइड मेरे बॉडी के आजू बाजू मैंने एक कवच बनाया, एक रिंग बनाया। जैसे मैं बलून के अंदर एक बैठ गई हूँ, इस तरह से मैं बैठी हुई और सिर्फ मैं गुरु की शक्ति ले रही हूँ और मेरे कवच के अंदर भर रही हूँ। जितनी पॉजिटिविटी आप लेना चाहते हो, उनसे जितनी शक्ति आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो और अपने कवच में भर सकते हो। पर जब आप ये नहीं करते हो तो वहाँ का वहीं, कितना भी आप अच्छा प्रवचन वगैरह सुन के आओ, उनके वाइब्रेशन वहीं के वहीं रहते हैं, आपके पास नहीं आते हैं। फिर ये सब और आगे सेशंस होंगे, उसमें मैं और थोड़ा विस्तार से बताऊंगी कि कैसे क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैं ऑरा क्लेंजिंग, आपने अगर स्नान करने का मैंने बताया, विंड बाथ कैसे होता है, हवा के साथ पूरा अपने आप को ओपन करने हैं, विंड बाथ, और बोलना है आई एम फीलिंग फ्रेश, हैप्पीनेस, करेजियस, पूरे विंड के साथ हवा में, जैसे अब शाहरुख खान कैसे ब्लेस करके उस तरह से आपको अपने हाथों को करके हुए पूरी गहरी श्वास लेते हुए हवा से अपनी ऑरा को पूरा क्लीन करना है। जो नेगेटिविटी दिन भर में आप जिससे मिलते हो करते हो, जो क्लाइंट से ज़्यादा मिलते हैं ना, उनकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। हमारी बॉडी एक मैग्नेटिक बॉडी बनी हुई है, मैग्नेट से बनी हुई है, आपको जो 5 धातु से हमारी बॉडी बनी हुई है, तो कोई भी हमारी एनर्जी पुल कर सकता है। अगर सामने कोई नेगेटिव एनर्जी पर्सन रहता हो, हमेशा बीमार रहता हो, आप उस बीमार इंसान की हमेशा आप सेवा कर रहे हो, वो तो अच्छा हो रहा है और आप लो हो रहे हो। कभी आपने ऐसा देखा है कि भाई मैं तो उनकी सेवा कर रही हूँ लेकिन मुझे क्यों थकान लग रही, मुझे, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो पूल कर रहा है, उनको बहुत ज़रूरत है कि पूल्स, तो वो इंसान जब पूल करता है तब आप लो फील करते हो और आपको लगता है कि मैं उनका दिन भर काम करती हूँ इसलिए शायद मैं लो फील करूँ। इट्स नॉट दैट, इट्स दैट कि आप अपनी मैग्नेटिक बॉडी को वो पूल करता है और आप लो फील करते हो। जब लो फील करते हो तो एनर्जी को वापस गेन करना रहता है, इसलिए आपको ऑरा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो गॉट द पॉइंट। ऑरा क्लीनिंग, विंड बाथ मैंने बताया, फायर बाथ, 7 चीज़ों से हम जब 7 बार नज़र उतारते हैं और फायर में जला देते हैं, दैट इज़ फायर बाथ। उसके बाद मड बाथ, दैट इज़ ऑन मड में जब डग किया जाता है वो प्रोसेस होता है, उसमें मड बाथ होता है। देन आई गो फॉर ऑरा क्लेंजिंग, सॉल्ट बाथ मैंने आपको बता दिया, एंड ऑरा क्लेंजिंग। अगर आप अपनी ऑरा को कभी ऐसा लगता है कि आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऑरा क्लेंजिंग कैसे होता है, ये आपके दोनों हाथ है, इसको आप अपने सिर के ऊपर से, मैंने बताया था ऑरा का डिस्टेंस इतना होता है, तो मेरे सिर से मैं इतने ऊपर, लेफ्ट बाहर है, राइट अंदर है, दिस वे आई शो, इस तरह से मैंने रखा है। ये मेरे हाइट के ऊपर, पूरी गहरी श्वास भरूंगी और इस हाथ को यहाँ तक ले आऊंगी, यहाँ पे कॉन्फिडेंस चक्र है, विशुद्धि चक्र। उसके बाद मैं राइट हाथ को खोलूंगी और इस तरह से लेफ्ट को क्लीन करूंगी, लेफ्ट को खोलूंगी, राइट से क्लीन करूंगी, अगेन इन, राइट अंदर, लेफ्ट बाहर। धीरे धीरे मैं पूरी बॉडी को क्लीन करूंगी और बोलूंगी क्लीन 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 क्लीन। फीट तक नीचे जाना है, आपके जहाँ पैर है तब तक जाना है। अगेन ब्रीथ, पूरी श्वास भरे, हाथ ऊपर, राइट अंदर, लेफ्ट बाहर, मैंने पोजीशन दिखाया था, सेकंड टाइम करना है। गहरी श्वास भरे, विशुद्धि चक्र यानी कि कॉन्फिडेंस चक्र तक आना है, राइट को खोलना है। पूरी बात हम हमेशा दिल में छुपा के रखते हैं, इसलिए पहले दिल को क्लीन करना है, फिर पूरे बॉडी को क्लीन 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 यानी शुद्धि शुद्धि शुद्धि। देन गो बैक, सेम, लेफ्ट अंदर, राइट बाहर, नीचे, नेक तक, टर्निंग करते हुए शक्ति केंद्र जो कमर का यहाँ स्पाइन कैप्टर है यहाँ, और क्लीन क्लीन क्लीन। इस तरह से आप अपनी ऑरा को क्लीन करेंगे। 2 बार आगे से, 1 बार पीछे से, 3 ही बार करना है। हम हर चीज परिक्रमा भी 3 बार करते हैं, ओम का मेडिटेशन भी हमको ओमकार को चैंट करते हैं, वो भी 3 बार। आपको पता सब चीज 3 बार ही क्यों करते हैं? गुरु विष्णु महेश तीनों ने ही विश्व, ये जो दुनिया बनाई है, विश्व बनाया है, वो तीनों ने ही बनाया है।
इन तीनों को अगर आप स्मरण कर लेते हो तो पूरी दुनिया की शक्ति आपके अंदर समावेश होती है। इसलिए सिर्फ 3 बार, आगे से 2 बार, पीछे से 1 बार, इस तरह करते करते आपको आपकी ऑरा क्लेंजिंग एवरी डे, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट या पेशेंट्स है, जो डॉक्टर्स है, जो बैंकिंग में काम कर रहे हैं, या मेरे जैसे कोई प्रोफेशन है जिनको क्लाइंट से ज़्यादा मिलना करना रहता है, या जिनकी जॉइंट फैमिली 10 से 12 जन की, और वो रोज़ाना किसी न किसी से मिलते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, उनको तो हमेशा, अच्छा इनका करने का टाइम आप कभी भी कर सकते हो, आप पीरियड्स में भी कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सब के और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ लिंक रहेगा तो आप मेवाड़ सखी या मेरे नंबर पे आप फॉरवर्ड करके पूछ सकते हो, हम लोग एनी टाइम अवेलेबल। थैंक यू मेवाड़ सखी। सेकंड डे के लिए मिलेंगे फिर से।